नाज़रीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं इनफर्टिलिटी के मामलात के सिलसिले में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सिलसिले में, और आज हम किस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो आपको बता देंगे। और आज हम बात करना चाहेंगे इर्रेगुलर एंड डिलेड पीरियड्स के सिलसिले में, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ। पिछली दफ़ा जो हमारे पास पैनल था, डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा और डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आज भी हमारे पास वही पैनल मौजूद है। हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, आपका वेलकम है। थैंक यू। तो इनके साथ तशरीफ़ रखी हुई है, यह है डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, जैसे आप IVF कंसल्टेंट हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, बहुत ही महारत रखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया, आपने बिल्कुल वाज़ह जानकारी दे दी। तो आपने उस एपिसोड में, उस प्रोग्राम में ये बात बता दी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें इर्रेगुलर एंड डिलेड पीरियड का एक ख़ास रोल है। तो अब हम आज अपने नाज़रीन को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इर्रेगुलर एंड डिलेड पीरियड जो हैं किसे कहते हैं और इस सिलसिले को किस तरह से लेना चाहिए। जी सर, अगर हम बात करें कि एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम कैसे करता है, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो काम अच्छे से कर रहा है, तो उसका जो एक पैरामीटर जो कहते हैं कि जो जजमेंट है, जो इजीली सबको पता चलता है, वो मेंस्ट्रुएशन से ही पता चलता है। जो फीमेल्स के ऑर्गन्स है दे आर वर्किंग वेल, तो वो सब हम कैसे सेस करते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस से ही करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो होता है ये मेनार्की की एज से शुरू होता है और मीनोपॉज से पहले पेरीमीनोपॉज तक ये सारे सीक्वेंस चलते हैं। मेनार्की से पहले नहीं शुरू होता है और मीनोपॉज के बाद ये बंद हो जाता है। तो ये टाइम टू टाइम हमें इंडिकेशन, जो कह लो कि भगवान ने बड़ी अच्छी एक चीज़ बनाई हुई है कि हमें पता चलता रहता है कि ऑर्गन्स आर वर्किंग वेल। अब इर्रेगुलर पीरियड, जैसे एक जो पीरियड हर महीने आता है, हर महीने जब पीरियड्स आते हैं, हमारे बच्चेदानी की और अंडेदानी की जो बनतर होती है, जो कहते हैं कि उसकी उनकी जो इमेज होती है वो चेंज हुई होती है जी। रेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं? हर महीने पीरियड्स आते हैं, 2-3 से लेके 7 डेज तक के वो रहते हैं। टोटल 30 to 80 ml का ब्लड लॉस होता है और जो साइकिल होता है वो 21 डेज से लेके 35 डेज तक का होता है। अगर साइकिल आपका 21 डेज से कम का है कि पेशेंट को 15-15 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं, जहाँ 20 दिन पे ही पीरियड्स आ रहे हैं, जहाँ फिर हो सकता है कि महीने के महीने नहीं आ रहे हैं, 35 डेज से ऊपर जा रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, कई बार मेडिसिन के साथ ही आते हैं। तो ये हर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम रहेगी। डिफरेंट जैसे फीमेल्स के पैल्विक ऑर्गन्स में डिजीज है, उसमें ये वेरी करता है। तो हर ऑर्गन्स की अपनी मतलब हर जो डिजीज है वो अपना अपना रोल प्ले करता है इसमें। तो उससे हम असेस कर सकते हैं कि पीरियड्स है इर्रेगुलर है और डिलेड है जी। जैसे कि कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। राइट जी जी। तो आप बता दीजिए, जैसे डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, थोड़ा सा कश्मीरी लैंग्वेज में हमारे नाज़रीन को ये समझाइए कि जो अभी तक डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा ने बता दिया। इत पे तो बूजू के डॉक्टर साहबन मोनी कि अकिस जनानी या अकिस लड़की अकिस फीमेलस युस प्रॉब्लम गसान स्टार्ट, यह हेको इजीली एसेस करित, यानी कि हेको इजीली पर्जनवित कि अस प्रॉब्लम कि येमिस त बच्ची, येमिस त अकिस लेडी कुन विज पन साइकिल ड्यूरेशन बासान कम हसा गो, 21 दह कम गो या 5 दह अपोर गसान, सह समझे नहीं कि अमिस डॉक्टर्स नश गसन जरूरत, अमिस पूरा पन इवेलुएशन कर, पन पूरा चेकअप करनाउन, सो दैट कि यह कि सही वक्त पे बे अवल वनसी पन कह प्रॉब्लम सो नान तथ हे सोल्यूशन त बन। ये डॉक्टर साहब वन जी। जैसे डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, आपने हमें आगाज़ में ये बता दिया, एक तो आपने रेगुलर की बात की, दूसरा आपने डिलेड की बात की। अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब किसी लेडी में आप देख लीजिए कि इस तरह से इरेगुलर हो गई या डिलेड पीरियड्स हो गए, तो ये कौन से फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं?
यस सर, स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें इंडिकेशंस मिल जाती है कि नाउ देयर इज़ समथिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। जी जैसे मैंने आपको बताया कि एक एज शुरू हो जाती है कि इस एज से पीरियड्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड समटाइम्स अगर वो लड़की, जैसे आजकल जो मेनार्की की एज है वो कम, पहले मेनार्की की एज 15 थी, फिर कम होके 13 पे हुई, 12 पे हुई। नाउ डेज हम देखते हैं कि 8-9 ईयर्स के बच्चे को भी पीरियड्स आ रहे हैं। जाते हैं। ये तो Yes. इसमें भी वी कैन से कि लाइफस्टाइल बिल्कुल जी, मॉडिफिकेशंस बिल्कुल। जो फोन्स का हम ज्यादा इस्तेमाल Exactly. देते हैं बच्चों को, उसकी वजह से ये चीजें करीब करीब आने लगी बिल्कुल है। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड सोशल फैक्टर। Exactly, सबसे इम्पोर्टेंट, yes. राइट। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये एज है, अगर 16 साल की लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी मदर को, उसकी माँ को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर उसमें आ जाता है अब नॉर्मल, मतलब अवेयर, जो मुलेरियन एजेनेसिस, एबनॉर्मेलिटी है, कोई बनतर में कोई प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग, कि जो फ्लो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। एंड ये चीज़ हमें डिले भी नहीं करनी चाहिए, इग्नोर तु ऐसी चीज़ करूँ कहें क्या अगर ऐसी इंडिकेशन मिलान कि अमिस बच्ची नसा गई न वन पीरियड स्टार्ट कहें, यह इंडिकेशन कि समथिंग इज रॉन्ग इन साइड। एंड तथ तमिस माज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनान कि तमिस सो डॉक्टर सबस निश नीन, सो दैट कि तमिस कर पूर पे चेकअप कि यह दलील क्या अमिस क्या गसान। क्या वनकस इत पे वन डॉक्टर सबन वोन कि यह मिनारकी माहवारी हुंद आगाज सह होतन वन लक्चि लक्चि एज मज गछुन। तो वनकन किस वक्त मज मिनारकी यानी कि गोडनिच माहवारी अकिस बच्ची डिले गछुन, यह अलार्मिंग साइन आसान। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर अमनदीप कौर साहब, थोड़ा सा और इस सवाल को हम जी, मैं इसको आपको इसके बारे में थोड़ा, ये तो एक मैंने बताया था कि ये एक जो ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मलिटी में है, जो फैक्टर हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला, वेट गेन और फेस पे हेयर्स ज़्यादा आना, ठीक है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, उसके केस में आज नाउअडेज एवरी सेकंड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओ एंड एंडोमेट्रियोसिस, वेरी कॉमन, बहुत कॉमन। रीजन अगेन लाइफस्टाइल, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसे कह देते हैं हम लोग, पहले मैंने बताया लाइफस्टाइल हो गया, डाइट, स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब पेनफुल पीरियड्स है, डिस्मेनोरिया बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस का कारण है। दूसरा, अगर हम बात करें कि फाइब्रॉइड है, मतलब बच्चेदानी में यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, अब फाइब्रॉइड जो वो डिफरेंट टाइप के है कि कहाँ पे लोकेटेड है। बच्चेदानी कमरे की तरह है, अब उसके अंदर है, उसकी दीवारों में है कि उसके बाहर है, तो वो फैक्टर्स रोल प्ले कर देते हैं ब्लीडिंग को लेके, ठीक है। अगर मैं आगे जाके बात करूँ कि जो औरत रिप्रोडक्टिव एज में आ गई है, कि उसको कंसेप्शन वाली एज में आ गई है, आफ्टर 20 उसकी मैरिज हो गई है, उसके बाद मैरिज के जस्ट बाद उसके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं। देखिए, अगर पीरियड्स रेगुलर होंगे, जो साइकिल सिंक्रोनाइज करेगा हार्मोन्स के साथ, वही एक औरत बच्चा बना सकती है, ठीक है। अगर आपके पीरियड्स ही नहीं मैच कर रहे हैं ओवुलेशन डेज के साथ, पीरियड्स पहले हो रहे हैं, जब बाद में हो रहे हैं, जो फॉलिकल्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, रप्चर डिले हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में। अब आगे बात कर ले कि अगर बच्चा हो गया, उसके बाद औरतों को जो होते हैं कि 1-2 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है, और कह ले लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जो घर की दाइयाँ कह ले या कोई वैसे जो घर के अपने ही डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं ये अच्छी चीज़ होती है, उनके अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज़ है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो मतलब वो लेडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए, उस औरत को डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कभी इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि घर पे बैठे हुए बहुत सारे डॉक्टर्स है फैमिली में, इट्स नॉट कि डॉक्टर्स है, बट वो खुद से ट्रीटमेंट दे देते हैं। सॉरी, तो मेरा वर्ड्स में ये कहना चाह रही हूँ कि वो अपने आप में डॉक्टर्स है, कि वो अपनी आगे बताते हैं। एंड इस चीज को भी डिले किया जाता है क्योंकि कोई कुछ कहता है कि इसको शायद कमजोरी की वजह से ज्यादा पीरियड्स आए हैं, ये खाना नहीं खाती, या इससे कुछ ज्यादा काम कर लिया है, उस वजह से इसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। मगर अगर ये चीज बार बार तो गसा, यह जरूरी कि कमजोरी आसी या तो ज्यादा काम कर्मस तम सह मेडिकल कंडीशन प्रॉपरली इवेलुएट अकिस एक्सपर्टस नश कर ज्यादा जरूरी, मान ख्याल।
तो यह चीज़ तक इग्नोर कर क्या यह हल गमज कि हर कह चीज़ सिम्टम कह कुन हेल्थ रिलेटेड कह हेल्थ रिलेटेड क्या करान तक घरेलू नुस्खों सत गो इलाज करान मगर यह ज़्यादा समझन ज़रूरी कि आज सह वक्त कि दिमो कुन चीज़ या कुन बेमार दिमो गोश क्या अंदर किन गोश इंसान वोत में ये नहीं पता किसी को। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, एक ख़ास मुद्दे की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। ये बताइए कि इसमें दो चीज़ें रह गई जो आपने अभी बता दिया। एक तो हमें स्ट्रेस के हवाले से बता दीजिए, दूसरा आप जो एडिक्शन है जी। ये दो चीज़ें क्या इसमें कुछ रोल प्ले करती हैं? तो सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी सोच से इफ़ेक्ट होती है। सोच से बात करें तो स्ट्रेस हो गया, फैमिलीज़ में तनाव होता है, एंजाइटी होती है, कई बार झगड़े की वजह से इफ़ेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। ट्रैवलिंग की वजह से आप एक जोन से दूसरी जोन की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, टेम्परेचर से, हाइट से, एटीट्यूड से, सब जो होते हैं ये पीरियड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और एक चीज़, अगर आप किसी तरह का कोई भी एडिक्शन है, किसी तरह का कंज्यूम कर रहे हो, कोई स्मोकिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट करता है हमारा। जी हाँ, आप ज़रा हमें कश्मीरी में समझाइए डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा। मतलब वारियान जायन ये गामन मजन बाकी जायन मतलब जजीर इस्तेमाल सदना तमोक इस्तेमाल करने या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें समझा। जी बिल्कुल, इत पे पता है कि जन नशे यह सिर्फ कि सिगरेट मर्दी ये चवान वुचान तम पेशेंट तथ वन खनित कड़ान कि स्मोकिंग हिस्ट्री ड्रग हिस्ट्री पृछान तिमन वनान कि क्या तुम स्मोक करान क्या किसी के तो फेस से पता चल जाता है कि ये लेडी स्मोक करती है, या इन द फॉर्म ऑफ मन जजीर या आज यूता हाई फाई गमत लूक कि तम सिगरेट ते इस्तेमाल करान युस वन नो सितम बनान नो वबा बनो सानि कशीर मज। तो यह चीज़ ना गलत फैक्टर, यह गलत आदत अकिस जनान अगर सो यम चीज़ इस्तेमाल करान क्या हेको यह कत न कर्थी कह ना करान। यह सारनी पता यम वन दूर दराज इलाकन मज रोजान तम वन जजीर हुंद इस्तेमाल करान, दोहस तम आसान फूकान जैसे भी है तंबाकू, वो चीज़ें हो रही है, या सिगरेट होतुक वन इत पे बह तुम वनान तम चीज़ अवॉइड करें क्या तम वनान कि अस स्ट्रेस मशान अमी सत, मगर यह स्ट्रेस मशान क्या मगर तुम अंदरूनी सिस्टम यह खराब करान। खास कर वुमन अकिस जनान हिज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तथ पे अमुक वारिया ज़्यादा इफेक्ट पेवान, या इथे पे वनकस वुचान लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रग अब्यूज गसान। ओत्र रिसेंटली सर्वे कि लड़कन हिंद खुद ज़्यादा वनकस कोर ड्रग अब्यूज करान, हीरोइन अब्यूज करान या तमिक शिकार वनकस। तो इस चीज़ पर भी, इस चीज़ की वजह से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा आप कह रहे हैं स्ट्रेस है, स्ट्रेस वनकस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अम वगर वनकस कह चाहे मीनार की मज या रिप्रोडक्टिव एज मज कह लेडी है या पेरीमीनोपॉजल यह स्ट्रेस पार्ट एंड पार्सल, यह सत पकान, मगर अस यूता स्ट्रेस कुन तरीक़ खोन कह ये सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब गई, सो असर अंदाज गई, तम चीज़ अवॉइड कर। अत मज सिर्फ तमिस अकिस इंडिविजुअल सुंद रोल कहीं, तथ में तम फैमिली हुंद रोल, उसका सोशल सर्कल है वो इन्वॉल्व होता है। क्या कहीं ना कहीं अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तथ मज क्या करान कि दखल अंदाजी करान अकिस मैरिड कपलस मज कि ऐ क्या बच्चे गसान, ऐ क्या कंसीव करने कोशिश करान, मगर तन तिमन आसान पता कि यमन हसा प्रॉब्लम ऑलरेडी जूझान, तम किन सो एड ऑन करान तम सिंदिस स्ट्रेसस कुन, तम किन क्या गसान कि तम सुंद हेल्थ डिटीरियोरेट गसान। नाज़रीन मोहतरम, ये कहते हैं बूजू के डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबान ते वोन डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबान ते वोन जे आया यूजन स्ट्रेस तम शुदूर रोजुन यह ख़ास मतलब अत पे इफेक्ट पेवान। तो डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा अब हमें आप ये बताइए कि जो अभी तक आपने हमें समझा दिया, ये बताइए कि क्या बच्चा पैदा करने में इसका कौन सा रोल है? क्या इनफर्टिलिटी के का मसला सामने आ सकता है कि अगर इस तरह से डिलेड पीरियड्स होंगे या रेगुलर होंगे, तो इसको हमें समझा दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही ये होएगा, इनफर्टिलिटी का कारण ही ये होता है कि अगर पीरियड्स ही टाइमली नहीं आ रहे हैं, तो जो कहते हैं अंडा बन रहा है, जो ओवरीज में एग्स के जो
प्रोडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हर महीने जो एग्स नहीं बन पाएगा, अगर बन भी जाते हैं तो बहुत सारे खाली अंडे बन जाते हैं जो पीसीओएस में होते हैं, या टाइमली कभी रप्चर नहीं हो पा रहा। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं आगे एंडोमेट्रियोसिस की, उसमें क्या होता है कि जो एक तरह से ओवरीज डैमेज होनी शुरू हो जाती है, उसमें एग्स बनते ही नहीं है, वो हमारा AMH का लेवल, ओवेरियन रिजर्व सब मतलब उसको नुकसान कर देता है, ये चीज़ आ जाती है। दूसरा, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं होएंगे तो ओवुलेशन टाइमली नहीं होएगी, ओवुलेशन नहीं होएगी तो चाहे वो कॉन्टैक्ट उन हस्बैंड वाइफ का हो भी रहा है टाइमली, तो भी फिर वो एग्स ही जब रप्चर नहीं होएगा, एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होएगी, तो वो अगेन दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। सो सारे के सारे अगर मैं टोटल आपसे बात करूँ तो जितने भी मोस्ट कॉमन डिजीज प्रॉब्लम्स है, PCO हो गई, एंडोमेट्रियोमास हो गए, फाइब्रॉइड्स हो गए, और अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई जिसे कहते हो डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई ऑटोम्यून डिजीज है, कुछ भी है, समथिंग दैट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पीरियड, हर औरत के वो पीरियड्स के ऊपर आगे इफेक्ट डालती ही डालती है। तो ये बताइए कि हमें कौन से एहतियात बरतने चाहिए कि उससे, ताकि इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने ना आ जाए। जी सर अगर शुरू करूं स्टार्टिंग से, मिनार्की के एज से, एक बच्चे को तो पहले एक मदर को, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मदर का, कि मदर को अपनी बच्ची को अच्छी डाइट देनी चाहिए, उनको फ़ोन की, जिसे कहते हैं कि टेलीविज़न की, इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लाइफस्टाइल उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा स्टडीज़ में अच्छा है लेकिन वो आप फिजिकली एक्टिव नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। यस बहुत प्रॉब्लम कॉमन है कि बच्चे, अब मदर क्या हो गया है, बच्चों को हाउस रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, जो बच्चे हैं वो टेलीविजन या टैब या कंप्यूटर्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं पता है। सो ये एक सबसे बड़ा हो गया। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि उनको डाइट अच्छे से अच्छी देनी चाहिए। हमें डाइट जो होती है एक फीमेल के लिए प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, वाटर कंटेंट इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, टाइम टू टाइम डाइट होनी चाहिए, स्लीपिंग आवर्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज एक जो 8 आवर्स की साउंड स्लीप होती है वो सब एवरी ह्यूमन बींग्स के लिए वो गुड होती है, जिसमें इसका हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो अच्छे से कंट्रोल में रहता है। एंड अगर आफ्टर मैरिज मैंने आपको बता दिया कि अगर लेडी को पता है कि हमने कंसेप्शन की तरफ जाना है तो मेडिकल हेल्प जो होती है नेक्स्ट स्टेप डोर्स अवेलेबल है। अब ये हमारा मुद्दा जो आज लोगों तक मैसेज पहुंचाने का यही है कि उनको वी आर देयर फॉर टू हेल्प यू गाइज। सो कम आप अपने डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम ही डिस्कशन से एक मुद्दा जो हल कर सकती है जी। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद लेडी को प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि जो लेडीज़ होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चे के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे की इम्यूनिटी जो मदर के मिल्क में से विटामिन ए और कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो मदर से ही मिलता है, वो फॉर्मूला फीड से नहीं मिलता है। प्लस अगर मदर फीड करती है तो ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन होती है, उसका वेट इजीली होता है, हार्मोन्स अच्छे से कंट्रोल होते हैं, जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है ओवुलेशन टाइमली होती है, और एज ए कॉन्ट्रासेप्शन एज ए ये रोल प्ले करती है, मतलब आगे आने में बच्चा पैदा करने में वो रोल प्ले करता है। और इसके बियॉन्ड अगर हम जाएं, कह लें कि 37 जैसे पेरीमीनोपॉजल एज है, उसमें गॉड ने ही हमें अलर्ट करना शुरू कर दिया कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो वो हमें इंडिकेशन होता है कि दैट लेडी इज गोइंग टुवर्ड्स अ मीनोपॉज। तो उस तरफ से हमें ये सारे हर एज के और स्टेप वाइज फैक्टर होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। इरेगुलर, डिलेड, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं, और कैसे होते हैं हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सो मैम फाउंडेशन इज देयर एंड देयर ओनली कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का होना ज़्यादा बेटर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइट का हमें खास ख्याल रखना है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे आते हैं, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हमारे आते हैं, एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें जो अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करें, मिनार्की की बात करें, तो ये ऐसे फैक्टर्स अल्टीमेटली हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि नाउ अ डेज बहुत कॉमन है। और क्यों है, सारे फैक्टर इसी से रिलेटेड है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट करना है, प्रिवेंट कैसे करना और ट्रीट कैसे करना, और लोगों तक ये मैसेज हमारा पहुंचाने का मकसद भी यही है। तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं जो आज के वक्त में आप देखते हैं, इससे रिलेटेड जो अभी तक आपने हमें समझा दिया? सर अगेन मैंने आपको वहीं से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट विद द पीरियड्स, देन विद द कोई भी प्रॉब्लम्स है कि कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स जिसमें हमारे डिजीज़ आ जाते हैं,
पीसीओडी पेशेंट्स हैं, एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स हैं, एंड जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और सबसे लास्ट में डिलेड मैरिजेस, तो उन्होंने बता ही दी है आपको कि डिलेड मैरिजेस सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे कि एक लेडी के जो पूरी लाइफ में जो ओवुलेशन जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और वो बेटर है 35-37 तक होती है, उसके बियॉन्ड वो जो चांसेस होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वो गुड क्वालिटी के एग्स नहीं बनते हैं। अगर एग्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। और एक लेडी जब आई पेरीमेनोपॉजल एज में गई है, उसके अंदर ना तो हमारे पास एएमएच हार्मोन्स का लेवल कम है, ओवेरियन रिजर्व कम है, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। इनफर्टिलिटी इज अ कॉमन फैक्टर। सो मैम वी कैन से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पहले ये चीज़ें प्रिवेंट करनी है। उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमें ये सारे मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, एक्सरसाइज पे, ये सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रखना है, सो दैट कि ये चीज़ें अवॉइड हो और फिर ये चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा ना हो। इससे पहले कि हम आपसे बात करेंगे नाजरीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी इस तरह की परेशानी में मुब्तला है, आप वरदान के जो यहाँ पे श्रीनगर में सेंटर है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर है 7814792726। इस नंबर को डायल करके आप डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा से भी बात कर सकते हैं, या वरदान में जितने भी यहाँ पे मगरमल बाग श्रीनगर में इनके एफिलेट्स हैं, जो इनकी टीम है, उनसे रब्ता करके इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो आखिर पे आप हमें डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा एक आपका मैसेज चाहिए ऐसे मतलब लड़कियों के लिए, ऐसी मदर्स के लिए या ऐसे कपल्स के लिए। जी सर, इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हर लेडी को और हर मदर को और हर लड़की को अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। बिकॉज आज देखा जाए तो अगर आप मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल तो है ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो आप उस चीज़ को अपनी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दीजिए। और यस, मैरिज अगर एक ऐसा चीज़ है कि जो बनी हुई है, जो कि आप सब कपल्स इसमें इनरोल होते ही होते हैं। सो आप अपनी कंसेप्शन की जो पीरियड है उसको डिले मत कीजिए। जो आइडियल कंसेप्शन एज है उसी की तरफ फोकस कीजिए। एंड अगर आप जल्दी अवेयर होना चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको पीरियड से रिलेटेड दिक्कत आती है, कुछ भी है, तो हमारी जो हेल्पलाइंस है वी आर वर्किंग ऑन इट, हम अवेलेबल हैं नेक्स्ट डोर आपके लिए। आप आइए, हमसे डिस्कस कीजिए। समटाइम्स व्हाट हैपन कि छोटी सी चीज़ डिस्कस करने से भी सॉल्व हो जाती है, कोई बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार काउंसलिंग करवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कुछ डूज एंड डोंट्स हम आपको बता सके कि क्या रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी में और इनफर्टिलिटी में। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी उसके हमारे पास आइए, आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल है। आप डिस्कस कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का समाधान लीजिए। जी डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे हम। बस यछान यह वन कि अगर कंस ते लेडी कह ते प्रॉब्लम छ बासान, कह ते ज़रा सी भी दिक्कत छ तिमन बासान, ये सो सेंस छ हेकान करित कि यह चीज़ नसा छुन मैं ठीक कहीं, तमिस बस गछ ना तुरंत वातुन अकिस डॉक्टरस निश एंड कंसल्ट करुन, क्याजि गोश दिन सह प्रॉब्लम बढ़ान ना कि सॉल्व गछान। जी डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी मच। डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन मोहतरम, तुंद सठा शुक्रिया। तुम वो अडिगट पे सोनी प्रोग्राम। अगर अम किस्म का प्रॉब्लम बेक फिर वन फ़ोन नंबर 7814792726। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में एक और मौजू के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।